कक्षा 6 के सभी भैया बहनों को मेरी तरफ से सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। आज नैतिक शिक्षा में आपका पार्ट नंबर 5 जिसका नाम है आदर्श दिनचर्या। आज इसका मैंने आपको काम भेजा है। सबसे पहले आदर्श दिनचर्या बोलते किसको हैं, तो बात की जाए हमारा रूटीन। अगर हमारा रूटीन प्रॉपर है, हम सही टाइम पे उठते हैं, सही टाइम पे सोते हैं, तो हम बहुत हद तक अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। हम बहुत प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। किताब में क्या लिखा है, यदि हम अपने महापुरुषों की दिनचर्या का अनुसरण करें तो जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। इस संबंध में निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। नंबर 1, जागरण। ब्रह्म मुहूर्त में, यानी ब्रह्म मुहूर्त किसको बोलते हैं, सुबह 4 बजे का टाइम जो होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जाकर प्राकृतिक वातावरण में टहलना चाहिए। प्रातःकाल वायुमंडल में शुद्ध ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है, जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। सुबह 4 बजे उठ के हमें जरूर टहलना चाहिए, क्योंकि उस टाइम ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा होता है और बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन हमें मिलती है। ध्यान। उठने के बाद हमें ध्यान करना चाहिए। अपने इष्ट, गुरु, माता पिता, तीर्थ, देव स्थानों आदि का हमें ध्यान करना चाहिए, या यूँ कहें कि प्रातः स्मरण, जो आपको हमने पढ़ाया भी है, आपके सिलेबस में भी है। प्रातः स्मरण का भी हमें अगर हम पाठ करें सुबह उठ के तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, उससे हमारा मन बहुत खुश रहता है। हस्तमुख प्रक्षालन। शौच आदि से निवृत्त होकर हाथों और मुख को धोकर विशेष रूप से नेत्रों को शीतल जल से छींटे मारकर धोना चाहिए। इससे नेत्रों की ज्योति तो बढ़ती है, साथ ही साथ रोगों से भी बचाव होता है। दांतों की सफाई। दांतों को अच्छे टूथब्रश या नीम बबूल आदि के दांतों से साफ करना चाहिए। इनको मसूड़ों से नीचे की ओर दांतों पर और नीचे मसूड़ों से ऊपर की ओर दांतों पर लाना चाहिए। इससे दांतों की सफाई के साथ साथ मसूड़ों की मालिश भी होती है। नीम और बबूल के दातुन में कीटाणुनाशक शक्ति होती है। उसके बाद मालिश और व्यायाम यानी एक्सरसाइज। मौसम के अनुसार शरीर पर तेल, घी या मक्खन द्वारा मालिश करने से त्वचा के साथ साथ रोमकूपों द्वारा अंदर की मांसपेशियों तथा जोड़ों तक का स्नेहन हो जाता है। मालिश हमारे लिए बहुत जरूरी है। अपनी हम बॉडी की अगर हम रोज मालिश करते हैं तो हमारी त्वचा खुरदुरी भी नहीं रहती, स्किन सॉफ्ट हो जाती है और हमारे जोड़ भी मजबूत होते हैं, मांसपेशियां मजबूत होती हैं। मालिश के बाद व्यायाम द्वारा शरीर को क्रियाशील किया जाता है। व्यायाम तब तक करते हैं जब तक पसीना ना आए। इसके 5 मिनट बाद शरीर सामान्य स्थिति में आ जाता है। व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ, सुडौल और सुंदर बनता है तथा आयु में वृद्धि होती है। एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। मालिश के बाद हमें हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, जिससे हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और जो हमारी बॉडी में एक तरह से कहते हैं ना, मांसपेशियां बहुत हमारी सॉफ्ट रहती हैं, ढीलापन रहता है, वो स्ट्रांग होती हैं, हार्ड होती हैं, टाइट होती हैं। स्नान। इसके बाद ऋतु के अनुसार शीतल अथवा गुनगुने शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। स्नान से शरीर में स्फूर्ति आती है, गंदगी दूर होती है, मन प्रसन्न होता है और भूख अच्छी लगती है। इससे त्वचा की कई बीमारियों से भी बचाव होता है। रोज नहाना भी चाहिए। बहुत से बच्चे गड़बड़ करते हैं नहाने में, स्पेशली सर्दियों में, लेकिन नहाने से एक तो हमारी जो कीटाणु हैं वो शरीर के, वो हमसे दूर होते हैं और हमारी त्वचा साफ रहती है। बहुत सारी हम बीमारियों को खुद से दूर रखते हैं। देव पूजन। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने गुरुजनों तथा इष्ट देव को नमस्कार करते हुए देव पूजन करना उपयुक्त रहता है। और लास्ट पॉइंट है स्वाध्याय। स्वाध्याय मीन्स अपना अध्ययन। नित्य नियम से पाठ्यक्रम अथवा सदग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इससे कम समय में अधिक कार्य किया जा सकता है। सदग्रंथों के आधार पर भगवान श्री राम की आदर्श दिनचर्या के कुछ बिंदु निम्नलिखित हैं। इन्हें धारण करने का प्रयास करना चाहिए। स्वाध्याय हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हमें स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। हमें स्वाध्याय में अपना अध्ययन तो करना ही चाहिए कि आज हमने सुबह से शाम तक क्या किया, क्या अच्छे कार्य किए, क्या बुरे कार्य किए। और अच्छे कार्यों को हमें रिपीट करना है और बुरे कार्यों को हमें रिपीट नहीं करना है। साथ ही साथ अच्छे अच्छे ग्रंथों का भी हमें अध्ययन करना चाहिए। इस चैप्टर में ऋतु के अनुसार आदर्श दिनचर्या का चार्ट दिया हुआ है। ये चार्ट आपको कॉपी में बनाना है। सबसे पहले मैं बता दूं, जो इस वीडियो को पहले आप देखने के बाद जो ग्रुप में मैंने पीडीएफ फाइल भेजी है, उस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड करेंगे। उसमें मैंने बुक के पेजेस पे क्लिक करके भेजे हैं। पहले ये चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद पहले चैप्टर का नाम डालेंगे, पार्ट 5 आदर्श दिनचर्या। उसके बाद
क्वेश्चन आंसर, इसके नोट्स भी मैंने भेजे हैं, इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं, तो मैंने क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिख के उसकी PDF बना के भेजिए, आपको मिल जाएगी, अभी वीडियो के बाद देखेंगे, डाउनलोड कर लेना। और उसके बाद आदर्श दिनचर्या का चार्ट, ये चार्ट भी आपको अपनी कॉपी में जरूर बनाना है। इसमें गर्मियों का सर्दियों का दोनों का चार्ट दिया है, टाइमिंग दी है, किस टाइम उठना है किस टाइम सोना है, तो ये चार्ट भी कॉपी में बनाएं। और कोशिश करें कि जैसे कॉपी का पेज ऐसा होता है तो ऐसे ना बना के इसको पेज को ऐसे लैंडस्केप में बना के आप ये चार्ट बनाएंगे तो इजीली आपकी कॉपी में आ जाएगा। बाकी कोई भी समस्या आती है तो आप मैसेज कर दें, आप कॉल कर लें, किसी भी टाइम आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 सात्विक आहार, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। अभी जो 30% सिलेबस कट ऑफ हुआ है उसमें आपके कुछ सिलेबस काट दिए गए हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा होगा? चैप्टर नंबर 9 अनुशासन, वो आपको नेक्स्ट वीक दिया जाएगा। तब तक आप ये काम अपना कंप्लीट कर लें। कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे मैसेज कर दें, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।